हे हेलो। तो मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को पिछला एपिसोड पसंद आया। मैंने उसके अंदर कुछ नया किया था, कुछ कैरेक्टर्स को डब किया था, लेकिन गेस व्हाट, मेरा माइक ख़राब हो चुका है और शायद अगली वीडियो तक मेरा केबल आ जाए तो मैं शायद अगली वीडियो माइक से ही बनाऊंगा। हाँ, ये मैंने वीडियो माइक से नहीं बनाई है। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अगली वीडियो माइक से ही बनाएंगे। लूफी ने एनेरू को किक मारकर जमीन पर फेंक दिया है और ये देखकर आइसा और पियरे दोनों हैरान हैं। लेकिन नामी समझ जाती है कि ये कैसे हुआ। एनेरू अपना सर ऊपर उठाता है और बोलता है, ये तुमने कैसे किया। और वो उठता है और लूफी से बहुत दूर चला जाता है और बोलता है, आखिर आखिर तुम हो क्या। लूफी बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ और मेरा शरीर रबर से बना है। ये सुनकर एनेरू बोलता है, रबर, अब ये क्या है। ऑब्वियसली एनेरू को रबर के बारे में नहीं पता क्योंकि स्काइपिया में ये सब नहीं पाया जाता। तभी लूफी एनेरू की तरफ गुस्से में भागता है, ये चिल्लाते हुए, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, अब ये लो। एनेरू अपनी आंख बंद करता है और बोलता है, मंत्र। और ये बोलने के बाद वो लूफी के पंच को डॉज कर पाता है। लूफी अपने पंच के फेल हो जाने के बाद आसमान में उड़ता हुआ जाता है और आसमान में से ही एनेरू को एक किक मारता है। लेकिन उस किक का एनेरू पर असर नहीं होता। लेकिन एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि लूफी की किक का एनेरू पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि किक पड़ने से पहले ही एनेरू टेलीपोर्ट हो गया। लूफी जब नीचे आता है तो वो देखता है, क्या मेरी किक उसके आर पार हो गई। वो वापस अपनी किक मारता है एनेरू को, लेकिन फिर से किक पड़ने से पहले ही एनेरू टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और लूफी बार बार ऐसा करता रहता है और ये देखकर नामी बोलती है, क्या लूफी तो एक रबर है, तो उसका शरीर एनेरू की बिजली के आर पार कैसे हो रहा है, वो एनेरू को मार क्यों नहीं पा रहा। क्या इसका मतलब ये है एनेरू अपने मंत्र से पहले ही पता लगा रहा है कि वो क्या अटैक करने वाला है, और जब वो करता है तो एनेरू टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पर लूफी के अटैक्स अब एनेरू के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो पहले ही पता लगा सकता है। तो वो अपने डंडे से लूफी को मारने लगता है। फिर एनेरू अपने डंडे से लूफी की गर्दन पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है और कहता है, आखिर में तुम बस एक कीड़े हो। वैसे क्या तुम जानते हो, बिजली बहुत कुछ कर सकती है। अगर बिजली के अटैक तुम्हारे ऊपर असर नहीं करते तो क्यों ना इसके तरीके को ही बदल दिया जाए। लूफी एनेरू के डंडे को पकड़ के बोलता है, फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, अब ये लो। लूफी उसके लात मारता है, लेकिन वापस एनेरू टेलीपोर्ट होके दूर पहुंच जाता है। लूफी कहता है, क्या वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है, उसको पहले ही पता लग जाता है मैं क्या करने वाला हूँ। एनेरू अपने हाथ में अपने डंडे को पकड़ के बोलता है, तुम एक पारामिथिया हो और तुम्हारे लिए ये काफ़ी होगा। वैसे भी पारामिथिया डेविल फ्रूट यूज़र अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। वो अपने डंडे में अपनी बिजली डालने लगता है और ये लूफी और नामी बड़ी हैरानी के साथ देख रहे हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रहा है। और फिर एनेरू का डंडा एक ट्राइडेंट की फॉर्म में आ जाता है जिसके आगे ब्लेड लगे हैं और एनेरू उससे लूफी पर हमला करता है जिससे उसको चोट पहुंचती है और लूफी अपने बचाव में ऊपर उछल जाता है। एनेरू चिल्ला के बोलता है, तो तुम्हारे ऊपर ब्लेड काम करते हैं। लूफी बोलता है, हाँ, मुझे ब्लेड से नुकसान पहुंच सकता है। नामी चिल्ला के बोलती है, अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी नहीं बतानी होती। लूफी हवा में से बोलता है कि देखो अब मैं इसका क्या करता हूँ। लेकिन तभी एनेरू वहां से भी टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर आइसा और पियरे चिल्ला के बोलते हैं, लूफी वो तुम्हारे पीछे है। लूफी हवा में ही अपने पीछे देखता है तो पता लगता है कि एनेरू उस बड़े से आर्क मैक्सिम के गोल्ड के अंदर से निकल रहा है। ये देखकर नामी चौंक जाती है और वो बोलती है, क्या एनेरू गोल्ड के जरिए ट्रैवल कर रहा है और वो अपनी बिजली की फॉर्म में है। तभी एनेरू उस गोल्ड के अंदर से निकलता है और लूफी पर अपने ट्राइडेंट से हमला करता है, लेकिन लूफी उसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और बच जाता है। नामी नीचे से ये देख के बोलती है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि गोल्ड
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी गोल्ड से पास हो सकती है और एनेरू गोल्ड के ज़रिए ट्रैवल कर सकता है। लेकिन तभी लूफी ने जो ट्राइडेंट पकड़ा है, अचानक से उसके हाथों में से धुआं निकलने लगती है और नामी देखती है कि नीचे ये गोल्ड पिघल कर गिर रहा है और ऊपर लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि ये बहुत गर्म है और पता लगता है कि एनेरू अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उस गोल्ड के डंडे को गर्म कर रहा है। लूफी अपने एक पैर को हवा में ऊपर स्ट्रेच करता है और अपना बैटल एक्स अटैक करता है एनेरू के ऊपर, जिससे वो नीचे आर्क मैक्सिम के बने फ्लोर में घुस जाता है और लूफी हवा में एनेरू के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि अब ये लो, और वो अपना गैटलिंग अटैक करता है हवा में ही एनेरू के ऊपर। लेकिन वो अपने मंत्र का इस्तेमाल करके इस अटैक को भी रोक लेता है और लूफी के पंचेस को पकड़ लेता है और लूफी को खींचकर ज़मीन में मारता है और बोलता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ बहुत सारे हो गए, ये बस 2 हाथ है, तेज़ चलाने से ये नहीं होगा कि हाथ की संख्या ज़्यादा हो जाए। एनेरू कहता है चलो अब स्काइपिया को ख़त्म करते हैं, इसको नीले समुद्र में गिराते हैं। और फिर वो ऊपर देखता है और नामी को शक होता है कि वो क्या करने वाला है। तभी एनेरू आर्क मैक्सिम के बने सिंहासन पर जाकर खड़ा हो जाता है और नामी समझ जाती है। वो बोलती है ओ शिट, वो सच्ची में करने वाला है। और एनेरू अपने दोनों हाथों को वो बॉल पर रखता है सोने से बनी हुई और अपनी सारी बिजली आर्क मैक्सिम में ट्रांसफ़र करता है और चिल्लाता है 200 मिलियन वोल्ट वारी, और उसकी बिजली आर्क मैक्सिम के पार्ट्स तक पहुंचने लगती है और आर्क मैक्सिम स्टार्ट हो जाता है। उसका इंजन आवाज़ करने लगता है और प्रोपेलर्स चलने लगते हैं और ये देखकर आयशा डर जाती है और चिल्लाती है कि लूफी तुम कहाँ पर हो, उसने जहाज़ को चालू कर दिया है। एनेरू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और तभी आयशा बाहर चिल्लाती है कि ये जहाज़ तो उड़ने लगा है, अब क्या करेंगे। लेकिन तभी लूफी खड़ा होता है और नामी लूफी से बोलती है कि लूफी जल्दी कुछ करो, एनेरू को मारो, ये जहाज़ तो उड़ने लगा है। लेकिन एक सेकंड, अगर तुम उसको मार दोगे तो क्या ये जहाज़ नीचे गिर जाएगा? अगर गिरेगा तो हम भी मारे जाएंगे और स्काइपिया भी तबाह हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी लूफी बोलता है शांत रहो, तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो। वो अपनी हैट को नामी की तरफ फेंकता है और कहता है तुम उस इंसान की दोस्त हो जो कि आगे चलकर पायरेट किंग बनने वाला है, तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर लूफी खड़ा होके एनेरू के सामने जाता है उससे लड़ाई करने के लिए। एनेरू बोलता है पायरेट किंग, ये कहाँ का किंग होता है, ज़रा बताओगे? लूफी बोलता है पूरे समुद्र का। और फिर हम देखते हैं कि आर्क मैक्सिम शंडोरा को पार करके ऊपर आ गया है अपर यार्ड में और धीरे धीरे और भी ऊपर जा रहा है और उसके प्रोपेलर्स तबाही मचा रहे हैं और सारे जानवर और पक्षी भी डरे हुए हैं। और वहीं पर आयशा पियरे के ऊपर बैठ के आर्क मैक्सिम का पीछा कर रही है और यहाँ पर लवली स्ट्रीट में सारे लोग डरे हुए हैं और अपना बैकपैक करके अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। वाइट ब्रेड्स का लीडर सब लोगों को बोलता है कि जल्दी से क्लाउड एंड तक पहुंचो। तभी वो देखता है कि भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बैठ के रो रहा है। वो उसके पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो भगवान में बहुत यकीन करता था, लेकिन आज भगवान उससे उसका ही घर छीन रहे हैं। और ये सुनकर वो भी रोने लग जाता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि उसको बोलते हैं कि हम जा रहे हैं शांडियंस की बस्ती में, उनको बताने के लिए कि एनेरू क्या करने वाला है और स्काइपिया ख़त्म होने वाला है, उनकी भी जान बचानी होगी, वो भी इंसान हैं। वाइट ब्रेड्स का लीडर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। यहाँ पर आर्क मैक्सिम पर एनेरू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और लूफी से बोलता है ये शिप चालू हो चुकी है और इसके अंदर एक अल्टीमेट फीचर भी है, तो चलो उसको चालू करते हैं। उसका नाम है डेस्पिया। और जब वो फीचर चालू होता है तो नामी देखती है ये क्या हो रहा है, शिप में से काले बादल निकलकर आसमान को घेर रहे हैं। एनेरू हंसने लगता है और कहता है डेस्पिया एक्टिवेट हो चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर रॉबिन को
जो कि शंडोरा में उठ चुकी है और वो देखती है कि वाइपर, चॉपर, जोरो और स्काई नाइट ये अभी भी घायल पड़े हैं। लेकिन ये क्या? रॉबिन आसमान में देखती है तो शंडोरा के ऊपर जो बादलों की लेयर है उसके ऊपर भी उसे काले बादलों की परछाई दिखाई देती है। और बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा दिखता है शांडियंस की बस्ती में शांडियंस को, और वो ये देखकर डर जाते हैं। वो अपनी बस्ती से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अपर यार्ड के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और यहाँ पर लवली स्ट्रीट पर सारे लोग क्लाउड एंड तक जाने की तैयारी कर रहे हैं बोट से। लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्काइपिया का अंत आ चुका है। वो ये देखकर डर जाते हैं कि आसमान में आज ही कैसे काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर एनरू लूफी से कहता है यह है थंडर क्लाउड, जो कि मेरी शक्ति को एम्पलीफाई करने वाले हैं। ये काले बादल पूरे स्काइपिया को ढक देंगे, जिससे मैं स्काइपिया को तबाह कर दूंगा। नमूना देखना चाहोगे? एनरू अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठाता है और अपनी बिजली का इस्तेमाल करके लवली स्ट्रीट में एक थंडरबोल्ट गिराता है और वो थंडरबोल्ट से लवली स्ट्रीट में तबाही हो जाती है और सारे लोग डर के मारे चिल्लाते हैं। और कॉनिस, जो कि अभी अभी लवली स्ट्रीट से निकली है अपर यार्ड जाने के लिए अपने विवर पे, वो रास्ते में देखती है कि एनरू ने अपना काम चालू कर दिया है। यहाँ पर लूफी एनरू से कहता है क्या ये सही है कि एक भगवान सब कुछ ख़त्म कर दे? एनरू कहता है हाँ, ज़मीन, ज़िंदगी और सब कुछ, लेकिन पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। वो अपने ट्राइडेंट से लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी भी उसे डॉज करता है। लेकिन गलती से लूफी का पैर ट्राइडेंट पर पड़ जाता है और उसका पैर जल जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत गर्म है और एनरू बार बार अपने ट्राइडेंट से उस पर हमला करने लगता है और लूफी गलती से इस बार भी उसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और उसका हाथ जलता है तो वो फूंक मारने के लिए गलती से नीचे झुक जाता है। और उसी समय पर एनरू अपने ट्राइडेंट से एक और बार हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। और ये देखकर लूफी सोचता है क्या उसको पता नहीं था कि मैं नीचे झुकने वाला हूँ? पहली बार उसका निशाना चूक गया। वैसे मैं नीचे झुकने वाला हूँ फूंक मारने के लिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और इससे लूफी को एक आइडिया आता है। वो एनरू के सामने चिल्लाता है और बोलता है कि ये लो मेरा नया अटैक। नामी बोलती है नया अटैक? वो ज़रूर ताकतवर होगा। लूफी चिल्लाता है गाम गाम बेवकूफ़ इंसान। एनरू कहता है ये क्या मजाक है, अब ये लो। वो बार बार अपने ट्राइडेंट से हमला करता है, लेकिन लूफी अब हर बार डॉज कर पा रहा है। नामी बोलती है अच्छा, तो लूफी को खुद भी नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। वो बस हवा के साथ मूव कर रहा है। जब लूफी को पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाला है, तो एनरू भी पता नहीं लगा सकता। लूफी कहता है कि मैं गाम गाम बेवकूफ़ इंसान से उससे बच तो सकता हूँ, लेकिन उस पर अटैक नहीं कर सकता। मुझे कुछ और करना होगा। नामी कहती है कि लगता है अब तुम कुछ खतरनाक करने वाले हो। लूफी चिल्लाता है गाम गाम ऑक्टोपस। नामी कहती है तो और भी बुरा है, क्या तुम अजीब आइडिया लाना बंद करोगे? एनरू कहता है लगता है तुम मेरे मंत्र पावर से बचने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में भूल जाओ। वो लूफी की तरफ भागता है उसको ट्राइडेंट से मारने के लिए, लेकिन लूफी ऑक्टोपस की तरह अपने हाथ पैरों को बड़ा करके एनरू से दूर भागने लगता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर रास्ता बंद है। वहाँ पर आर्क मैक्सिम की सोने से बनी दीवार है और वहाँ पर उस दीवार को मारने वाला होता है। नामी चिल्लाती है क्या तुम दीवार को मार रहे हो? एनरू तुम्हारे पीछे आ रहा है, जल्दी से पलट के देखो। लेकिन लूफी नामी की नहीं सुनता और पंचेस मारने लगता है और चिल्लाता है गम गम हानाबी। अब हानाबी का मतलब जापानीज़ में होता है फायरवर्क्स, यानी कि पटाखे, वो जो दिवाली पर चलाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह दीवार से रिबाउंड होके लूफी के सारे पंचेस आर्क मैक्सिम में फैल जाते हैं। एनरू भागते हुए लूफी के पास आने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे मार सकते हो? मैं मंत्र से बच जाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर से खून निकल रहा है और तभी पता लगता है कि लूफी के पंचेस एक्चुअली में एनरू को हिट कर रहे हैं और एनरू चिल्लाता है और लूफी लगातार चिल्लाते हुए अपना हानाबी अटैक करने लगता है और ढेर सारे पंचेस पड़ने के बाद एनरू शिप पर दूर जाके गिरता है। नामी कहती है हाँ ये हो सकता है, क्योंकि लूफी के पंचेस दीवार से रिबाउंड होकर रैंडमली पीछे की तरफ जा रहे थे। लूफी को खुद नहीं पता
कि कौन सा पंच कहाँ जाने वाला है। तो एनरू इसलिए अपने मंत्र से पता नहीं लगा पाया कि लूफी कहाँ पर पंच मारने वाला है। एनरू खड़ा होता है और बोलता है रुको रुको, लेकिन तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए लाता है और एनरू के पेट के ऊपर अपना बजूका अटैक करता है, जिससे एनरू घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। एनरू उठता है और बोलता है रुको, इधर से भागना होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि लूफी भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है और लूफी चिल्लाता है ये लो गाम गाम राइफल। एनरू चिल्लाता है